बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अभी बच्चों अब आपका MTH 101 की कंप्लीट सीरीज़ है, उसका स्टार्ट करने लगे हैं। इस बुक का टाइटल है कैलकुलस 1। कैलकुलस किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ कंटिन्यूस रेट्स ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। के दो रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, एक मुसलसल चेंज हो रही होती तो उसकी वजह से मुसलसल दूसरी में भी चेंज आ रही होती है, ठीक है। एक को इंडिपेंडेंट कहते हो, एक को डिपेंडेंट कहते हो, ठीक हो गया। जिस तरह हम कहते हैं कि ये S है या X है, जो फंक्शन होता है किसका, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है उसके डिस्टेंस के अंदर चेंज आ रहा होता है। वो किस तरह का आ रहा होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली जो हम मेजरमेंट करते हैं वो कैलकुलस के अंदर करते हैं। और कैलकुलस की जिस ब्रांच के अंदर वो डिपेंडेंट में जो चेंज आता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट की तब्दीली की वजह से, उसको डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव उसको कहते हैं, यूँ इसको शो किया जाता है, ठीक है, ds/dt। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है, इस रेशो से, इस तरह से, ठीक है। पर सेकंड क्या मतलब है? 2 मीटर कर लो, 2 किलोमीटर तब्दीली आ रही, ठीक है। तो ये कैलकुलस में किया जाता है। अब कैलकुलस की बाकायदा स्टडी से पहले जो है ना, कुछ लेक्चर्स हैं 5-7 जिसमें आपको उसकी बेस बताई जाएगी। रियल नंबर, सेट थ्योरी, इंटरवल इनइक्वालिटीज़, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। रियल नंबर ये आप सब फेमिलियर है, नेचुरल नंबर्स, इनको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं उसमें अगर ज़ीरो ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होता है, होल नंबर्स बन जाते हैं। अगर प्लस माइनस आए तो इंटीजर्स हो जाते हैं। फिर वक्त के गुजरने के बाद जो है फिर ये इंटीजर्स की डिवीजन का मामला है कि भाई ये तो एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए सिंबल ये 1 आ गई। अगर इसको आधा कर देंगे तो फिर क्या मतलब कि आपने एक ऑब्जेक्ट के 2 हिस्से कर दिए। अगर इधर आओगे तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट के 4 हिस्से कर दिए। और नेचुरली जो होता है 3 को 2 पे डिवाइड करो 1.5 है, ठीक है। ये अगर पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो जाए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पॉइंट के बाद अगर डिजिट खत्म नहीं होते तो रिपीट होते रहते हैं तो उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमली। और उसके बाद अगर ये वाला ख़त्म चूँकि नहीं होते, रिक्योरिंग डेसिमल या रिपीटिंग का मतलब है कि डिजिट रिपीट, ये सिंगल भी हो सकते हैं, ये इस पैटर्न में भी रिपीट हो सकते हैं, मसलन 3 4 3 4 इस तरह भी। तो दोनों सूरतों के अंदर जो होगा ना वो रैशनल आएगा। इनके अलावा जो नंबर्स होते हैं उनको फिर इर्रेशनल कहते हैं। जिस तरह ये पाई है 22/7 3.14159। तो अब ये ना तो ख़त्म हो रहे हैं डेसिमल के बाद डिजिट, ये तो चलते जा रहे हैं, और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रिक्योरिंग। तो इसको क्या कहते हैं हम? इर्रेशनल। और फिर अब अगर आप रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स का सेट बन जाता है, जिसके लिए फिर ये नंबर लाइन भी ड्रॉ की जाती, ठीक है। आगे चल के इसमें भी डिस्कशन हम करते हैं। इसके बाद ये नोट याद रखना है कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, ठीक है। रैशनल नंबर इर्रेशनल का सबसेट नहीं होता, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है। इर्रेशनल भी रियल नंबर का सबसेट है, रैशनल भी, ये लिखना अलग अलग है। नेचुरल होल नंबर का, होल नंबर जेड का, जेड इंटीजर का, और ये रियल नंबर्स का। इर्रेशनल अलग से रियल नंबर का। इसके बाद आपके पास आ रहा है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिसमें आपको रियल में रिज़ल्ट नहीं मिलता है। यहाँ तो मिल जाएगा कि आप स्केयर करेंगे तो +-2 आ जाएगा, लेकिन अगर ये यूँ हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप? ये माइनस है, ठीक हो गया, तो अंडर रूट लो हो गई, ये प्लस माइनस ये तो बनेगा, ठीक है। तो माइनस को बैलेंस करने के इधर भी अंडर रूट है तो ये आ जाएगा +-4 का अंडर रूट तो 2 आएगा। तो इसके अंदर जो इसको है ना, हम यूँ लिखते हैं 4 × ठीक है -1। 4 का अंडर रूट अलग होता है, ठीक है, इसको यूँ कर लिया जाता है। फिर -1 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2 है, -1 का अंडर रूट को आयोटा कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसकी भी स्टोरी बताऊंगा ये कैसे ईजाद हुआ था। अभी के लिए यही याद रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो
रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये जो आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर इमेजिनरी नंबर आप शामिल कर दो तो वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाता है। वैसे इसे लिखा नहीं जाता, सिर्फ आपको बता रहा हूँ लिखने के लिए। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये सी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, इसको बजाते खुद हम जी से शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो z आपके पास है, इसमें रियल और इमेजिनरी, ये रियल है सारे, ये इमेजिनरी। रियल पार्ट ऑफ z ए है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो भी, ठीक है। इसको वैसे ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिखा जाता है, a, b। इसके बाद आता है सेट थ्योरी। सेट किससे कहते हैं? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, अब ये समझने की ज़रूरत है। ये बहुत सारे बच्चों को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा होता, ठीक है। अच्छा भी बच्चों, ये आप लोगों के लिए वेबसाइट है, इसमें ईमेल पे पासवर्ड जो होता है ना, उसके ज़रिए एक्सेस इसकी दी जाती है। ये आप विज़िट करेंगे MA वर्चुअल स्टूडियोज़, ठीक है। इसमें आपके होते हैं नोट्स कंप्लीट मौजूद, यानी ये लेक्चर वाइज होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सॉल्व्ड MCQs और न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। ये होते हैं लेक्चर वाइज, ठीक हो गया। उसके बाद होती हैं इसमें मेगा फाइल्स। मेगा फाइल्स आपकी जो पास्ट पेपर्स होते हैं आपके, उससे ली जाती हैं। यानी पास्ट डाटा कोई भी है उससे लेके बनाई। पैटर्न यही होता है उसके भी। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं, सॉल्व और न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद इसमें है AI चैटबोट्स। चैटबोट्स आप भी यूज़ करते होंगे, लेकिन यहाँ पर एडवांस्ड हैं और ये अनलिमिटेड इसमें यूज़ है। इसमें ये दो किस्म के होते हैं, थ्योरेटिकल, यानी आप उसको कोई रिटर्न में देंगे तो उसमें रिटर्न में आंसर देगा, दुनिया की जिस ज़ुबान में मांगेंगे वो उस ज़ुबान में दे देगा। इसी तरह होता है इमेज वाले। इमेज का मतलब है आप उसे कोई क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन का आंसर कर देगा, और फिर जिस ज़ुबान में मांगा होगा उसको कोई फलाने में दो, फलाने में दे देता। वो जब आप देखेंगे जाके तो पता चलेगा, ठीक हो गया। ये सारे इसमें मौजूद है। उसके अलावा जो है ना LMS हैंडलिंग जो है उसकी सहूलत भी होती है, ठीक है। उसमें आपके सॉल्व जो है ना, क्विज़ेस जो हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो जब आप आएंगे। और असाइनमेंट्स जो हैं, ठीक है, उस फॉर्म में दी जाती हैं जिस फॉर्म में चाहिए होती हैं, GDBs है, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी होता है। दूसरा ये होता है आपके पास, ये पहला आपके पास बच्चों के लिए। दूसरा है इसके अंदर MA ऑनलाइन अकेडमी, MA ऑनलाइन अकेडमी, ठीक है। ये कोचिंग क्लासेस होती हैं आपकी, ठीक है। जिस तरह ये टाइम टेबल अभी बनाया, ये वैसे कंपोज्ड होकर बच्चों को मिलता है। इसमें आपकी ऑनलाइन है BS मैथमेटिक्स, CS है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और IT, ठीक हो गया। ये मॉर्निंग में भी हैं और इवनिंग में भी हैं। इन जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं पहले मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। इसका एक ही है, दोनों का एक ही होता है। फीस दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन अगर कोई बच्चा हमसे बात करता है तो हम उसको एक ही फ़ीस में दोनों की एक्सेस दे देते हैं। यानी वो क्लास में भी पढ़ सकता है और ये एक्सेस भी दे देते हैं, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, इन पे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक हो गया। क्लियर है ये बात। इसके अलावा एक ग्रुप है मैथ्स विद अवान। ये जो बच्चे यूट्यूब के होते हैं ना, ये उनके लिए है, वो जो और जिनका सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट होता है उनके लिए। ये बॉयज़ गर्ल्स के अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों को जो भी नोट्स है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो हैंड रिटन वो मांग रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तो हर चीज़ कंपोज फॉर्म के अंदर होती है ये, और ये अनलिमिटेड वाले मामला हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ मटेरियल। यहाँ पर जो हैंड रिटन नोट्स हैं बच्चे वो डिमांड करते हैं,
ठीक है, और भी उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस उनको दे दिया जाता है, सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक हो गया, वो आप कर सकते हैं। अब आए अपने मेन सेट। सेट किसे कहते हैं? ठीक है, सेट हम कहते हैं कि आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, सपोज करोगे आपके पास है, आपको कहा जाता है ये कलेक्शन ऑफ 5 वेक्टर्स। तो 5 जो अदाकार हैं, ठीक है, अली से पूछेंगे कौन से करेगा, हमजा से पूछेंगे वो और बताएगा। ऐसा ही है, बस हो सकता है कि अली को इंडियन पसंद हो, वो ये लिख दे अदाकार। हमजा को हो सकता है कि पाकिस्तानी पसंद हो अदाकार। ठीक है, वो ये लिख देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 2 मुख्तलिफ पर्सन ने इसको 2 अलग तरह से रीड किया है, समझा है, तो इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि एलिमेंट है जो डिफरेंटली हैं। तो जब ये वेल डिफाइंड ही नहीं है तो ये सेट भी नहीं है। वेल डिफाइंड वो चीज़ होती है कि जो यूनिट अली यूज़ करेगा अंदर वही हमजा करे। कैसे? जिस तरह ये है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से सबको पता है, अली भी लिखेगा तो क्या लिखेगा, वो यही लिखा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ही बदलना होता है चीज़ का, हो सकता है कोई किसी और ऑर्डर में लिख ले, लेकिन यूनिट तो यही लिखेगा ना, हमजा भी यही लिखेगा। इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। ऑर्डर मसला वैसे भी नहीं होता सेट में, तो ये वेल डिफाइंड, इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। इसलिए ये क्या है, ये एक सेट है। अब आ जाओ आप आगे कि नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ रही है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में डिस्कशन हो रही है। ठीक है, कि प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं। सबसेट कहते हैं किसको है भाई, आपका जो ओरिजिनल सेट है उसमें से अगर आप क्या करते हैं, कोई हिस्सा निकाल लेते हैं, वो सबसेट है। मिसाल के तौर पर आप लूडो का एक दाना थ्रो करते हैं, ठीक है, उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ का सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम की जितनी जो आप देख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं उनके सेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इस तरह फ़र्ज़ करो कि आप कैंपस में पढ़ते हो, तो आपके कैंपस के अगर बच्चे जो हैं उनकी आपको एवरेज वेट चाहिए, ठीक है, तो तमाम बच्चे जो होंगे वो आपके पॉपुलेशन के यूनिट्स बनेंगे। अब उनसे आप सारे बच्चों के वेट मेजर कर लेते हो और सेट बना लेते हो, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। उसमें से अब आप फ़र्ज़ करोगे, आप कहते हो कि जब आप डाई रोल करते हो तो इवन नंबर आता है, तो इवन नंबर जो है वो फिर इनमें से जितने इवन नंबर हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो आए इसी में से है ना, तो इसको कहते हैं सबसेट। ये क्या है, सबसेट। लेकिन ये कौन सा है, वो उसको लिखा यूँ जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। ठीक हो गया। और यहाँ हम कहते हैं कि एस इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से आया। अच्छा, दूसरी क्या सिचुएशन है कि आपसे कहा जब डाई रोल करोगे, नंबर जो आएगा फ्रॉम 1 to 6, 1 से 6 तक आएगा, तो वो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब क्या मसला है कि अब आए ये सारे नंबर इधर हैं, लेकिन सारे के सारे ही आ गए, तो इस वक्त भी ये इसका क्या है, सबसेट। लेकिन कौन सा, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। ठीक है, एस इज सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपने याद रखनी, हर सेट जो होता है ना अपना क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और खाली सेट भी हर एक का इम्प्रॉपर सबसेट होता है।
ठीक है, यूनिवर्सल सेट का भी होता है, वही प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। अब इसको लिखने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक ये तरीका होता है, इसको क्या कहते हो आप, रोस्टर मेथड कहते हो, ठीक है, या सेट बिल्डर। और दूसरा है वो आप वर्डिंग में लिख लो, जिस तरह पहले मैंने लिखा है आपको, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर लिख लो सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, तो इसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। इसके बाद आता है सेट बिल्डर नोटेशन का मेथड, ठीक है। तो सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, सेट बिल्डर नोटेशन कह लो या सेट बिल्डर मेथड कह लो, उसमें यूँ लिखा जाता है कि ये जितने नंबर्स हैं इनके लिए हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये बताते हैं कि ये वेरिएबल जो है कौन से नंबर को अज्यूम करता है। तो ये नेचुरल नंबर को अज्यूम करता है। फिर हमने ये बताना होता है कि नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, तो वो कितने हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये पहले 6 हैं, तो उनको फिर ये लिखा जाता है कि भाई 1 से लेकर 6 तक जो नेचुरल नंबर है वो, या इसको यूँ लिख दिया जाता है खाली, ये मुख्तलिफ तरह से लिखा जाता है। 6 या उससे छोटे नंबर है, या फिर इसको यूँ लिखा जाता है, ये आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप लिखें कि 7 से छोटे नेचुरल नंबर से। तो तीनों सूरतों में रिजल्ट यही आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है कौन सा है। इसके बाद आते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट लाइन। कोऑर्डिनेट लाइन क्या होती है कि ये जो ग्राफ वगैरह के ऊपर जो कुछ भी बनता है उसको कर्व कहते हैं टेक्निकली। तो वो जो कर्व है उसको देखा जाता है कि क्या उसका रियल नंबर के साथ भी कोई कनेक्शन बनता है कि नहीं, ठीक है। वैसे तो जो आपके पास लाइन है, कोऑर्डिनेट लाइन जिसको आप कह रहे हो, वो तो बनते हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं इस तरह के इन्फिनिट पॉइंट्स। उनको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगी, लाइन ही नहीं बनेगी। तो उसकी लेंथ आप जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो, उसने क्या कहना है आपको, ठीक है। तो ये सेंटर में क्या हो गया, ये ओ है, आई बात समझ में। राइट साइड पे इसके क्या होता है, लाइन के ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, तो फिर नीचे उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्फिनिट नंबर्स हैं, आई बात समझ में। तो हम कहते हैं कि रियल नंबर्स और सेट ऑफ पॉइंट्स जो हैं रियल नंबर लाइन के ऊपर जो है, उनमें 1-1 करस्पोंडेंस है। 1-1 करस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है वो समझिए, ठीक है, कि 1 पॉइंट जो है, कोई एक पॉइंट है, उसके मुकाबले में क्या है 1 रियल नंबर, ये मतलब होता है। तो वही एक ही होता है, ये नहीं कि एक पॉइंट के मुकाबले में 2 रियल नंबर आ जाएंगे, या एक रियल नंबर के मुकाबले 2 डिफरेंट पॉइंट आएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये नंबर लाइन जिसको रियल नंबर लाइन कहते हैं। राइट साइड जो होती है, ठीक है, ये राइट साइड जो है इसको ईस्ट भी कहते हैं। राइट साइड को आप ईस्ट कहोगे, EAST। और ये जो है ये लेफ़्ट साइड होती है, या इसको वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी हो गई, बाकी आप पढ़ लीजिएगा जो इन्फॉर्मेशन है लिखी हुई है। इसके बाद आओ आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ पे। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, भाई 2 नंबर्स हैं, उनका कंपैरिजन आपने करना है। दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, कोई से भी 2 रियल नंबर हैं, या तो वो आपस में बराबर होते हैं, या एक नंबर, पहला नंबर दूसरे छोटा होता है, या पहला दूसरे से बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो 3 3 के बराबर है, 3 लेस है 4 से, ठीक है, और 3 बड़ा है 2 से, अगर ऐसा है तो, ठीक है। यहाँ पर y मैंने 4 लिया, जबकि यहाँ y/2 लिया। इसके अलावा भी हो सकती पॉसिबिलिटीज़ जिसको आप लिखते हो, ये सारे ओपन इंटरवल कहलाते हैं ना, बड़े छोटे। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ये भी पॉसिबिलिटी आ जाती है ना, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी साइन होता है, इसको इनइक्वालिटी एक्सप्रेशंस कहते हैं। इसके बाद है आपके पास थ्योरम, ठीक है, कि भाई अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है और वो दूसरा तीसरे से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला जो है वो भी तीसरे से छोटा है। जैसे 3 जो 4 से लेस है, 4 5 से लेस है, तो 3 5 से भी लेस है। इसके बाद वो ये कहता है कि अगर एक नंबर दूसरे छोटा है तो दोनों तरफ को ये कांस्टेंट नंबर ऐड करोगे या माइनस करोगे तो इनक्वालिटी साइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह 3 लेस है 4 से, दोनों तरफ 2 ऐड करो तब भी वही रिलेशन रहेगा, माइनस करोगे तब भी यही रिलेशन, इनक्वालिटी नहीं रिवर्स होती, ये कहना जा रहा है।
फिर वो कहता है कि अगर एक नंबर दूसरे छोटा है तो दोनों तरफ उसको किसी पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, देख लो। लेकिन अगर आप उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। उसकी वजह कि 3 तो लेस है 4 से, लेकिन जब आपने इसे -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -6, इधर -8। तो -6 जो होता है वो बड़ा होता है -8 से। यूँ ही नंबर लाइन के ऊपर मूवमेंट होती है ना, ये 0 है, ये 3 है, ये गया 4 है। तो 3 तो लेस है 4 से, ये तो समझ आ रही है। लेकिन जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, -6 से ये -8 है, तो ये जो -8 होता है ना ये लेस होता है -6 से, या -6 बड़ा होता है -8 से, वो ये गहरा है, इसलिए ये डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी जाती है। दूसरा केस होता है कि अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है तो आप उनका रेसिप्रोकल ले लो, इसका और इसका, तो तब इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। 2 लेस है 4 से, उसको उल्टाओ 1/2 1/4, तो ये लेस की बजाय ग्रेटर में हो जाएगा, बस वो ये गैर है। इसके बाद ये इंटरवल्स है। इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स रियल नंबर जो आपका सेट है उसके सबसेट्स को कहा जाता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली जो होता है वो रियल नंबर लाइन के ऊपर वो चीज़ शो हो जाती है, ठीक है भाई। 2 आपके पास नंबर है ना, ठीक है, आप ये कहते हैं ये 2 नंबर्स हैं और इनके दरमियान के जितने नंबर्स हैं, ठीक है, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। तो टेक्निकली उसे क्या कहते हैं, ये जो आपने 2 नंबर और उनके दरमियान के तमाम रियल नंबर स्टेक किए हैं, ठीक है, ये होता है ना। एंड पॉइंट भी शामिल कर लो और अंदर वाले भी ले लो, तब भी इंटरवल है, ठीक है। या 2 नंबर्स के दरमियान जो आने वाले वो ले लो, तो बाउंड तो कर दिया ना आपने, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, इंटरवल तो होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप ये कहते हो कि भाई इसको ओपन इंटरवल कहते हैं अगर एंड पॉइंट शामिल नहीं है। मसलन आपसे मैं पूछता हूँ भी आपके कैंपस के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की हाइट कितनी है, आप कहेंगे 4 और 7 के दरमियान में है। इसका मतलब आप 4 और 7 शामिल नहीं कर रहे। वर्डिंग क्या है, ठीक है। आपने क्या बोला, मैंने आपसे पूछा कि भाई आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की हाइट क्या है, तो आप कहेंगे बिटवीन 4 फीट एंड 7 फीट। इसका मतलब है 4 और 7 नहीं लिया आपने, ठीक है, क्योंकि अगर आप 4 और 7 ले तो फिर आप क्या बोलते, ठीक है, आपने कहना था फ्रॉम 4 to 7। इसका मतलब होता है कि आप 4 और 7 को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो उसको मैथमेटिकली ये छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। लेकिन फाइनाइट, फाइनाइट का क्यों कहा जाता है, ये दोनों नंबर आपके साथ फाइनाइट है, गिने हुए नज़र आ रहे हैं। इन्फिनिटी तो दूसरा होता है, ये साइन जो होता है। और अगर आपने ये करना है तो फिर आपको ये इस तरह लिखना पड़ता है। इसको जो लिखने का तरीका होता है वो ये है, यहाँ पर x 4 से बड़ा 7 से छोटा है, जब इसको लिखा जाता है तो इसका मतलब x 4 के बराबर है, उससे बड़ा है, या 7 या उसके बराबर छोटा है। इसको फाइनाइट ओपन इंटरवल कहते हैं और इसको क्लोज कहते हैं। अच्छा, ये किसी वक्त एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन, इसको ज्योमेट्रिकली यूँ लिखा जाता है। 4 और 7 इसके ऊपर सर्कल डालो, उसको अंदर से डार्क ना करो, अंदर वाली चीज़ को डार्क करो जो शेडेड करना है, क्योंकि 4 और 7 आपके इंटरवल में नहीं। अगर 4 और 7 इंटरवल में हों और अंदर वाले तो नंबर होते ही होते हैं, तो फिर उनके जो सर्कल्स हैं उनको भी डार्क कर दो। अब फ़र्ज़ करो ये क्वेश्चन आपको दी है, तो ये छोटी जमातों में भी आप हल करते रहे कि एक्स को अलग कर लो। तो ये जो 2 आपके पास ऐड हो रहा है वो तीनों जगह पे माइनस कर दो ना 2, तो ये बचेगा। अब -5 से डिवाइड कर दो। जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये लेस देन जो है ये ग्रेटर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको इधर लिख लो, ये इधर, या इसको इधर लिख लो। अब भी इसका वही मीनिंग है, एक्स बड़ा है इससे और इससे छोटा है, अब भी यही एक्स इससे बड़ा और इससे छोटा है, ठीक हो गया। तो इक्वालिटी की वजह से ये क्लोज इंटरवल बनता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इसको भी उसी तरह ही हल कर लो, एक तरफ कर लो, कांस्टेंट अलग कर लो। अब ये 5 पॉजिटिव नंबर है ना, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करोगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब ये कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू -12/5 है। अगर इससे लेस होगा तो आखिरी बाउंड जो होता है या लिमिट होती है जो, वो तो काउंट ही नहीं है कोई, तो -इन्फिनिटी शो कर देते हैं कि पता नहीं कहाँ तक। तो अगर इस तरह होगा तो इन्फिनिट क्लोज्ड है। क्लोज इसलिए कि ये जो फाइनाइट वैल्यू है ये इंटरवल में शामिल है, क्लोज इसलिए होता है, ठीक हो गया। इन्फिनिट इसलिए कहते हैं ये हाफ इन्फिनिट होता है, ये वाला हाफ फाइनाइट भी होता है, ठीक है। अब ये उसने कहा है कि 2 अगर आपके पास फैक्टर लीनियर मल्टीप्लाई हों और उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो, ग्रेटर दैन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव होना, तो हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, यानी यहाँ ग्रेटर या लेस की बजाय इक्वल लिख लेते हैं
और दोनों को इक्वल करते हैं, फैक्टर दोनों को 0 के इक्वल करके x की 2 वैल्यूज़ निकाली। अब x की जो ये 2 वैल्यू यहाँ प्लॉट कर दो। एक हिस्सा इंटरवल का ये बनेगा, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी तो नहीं है ना, इसलिए इसके अंदर जो सर्कल उसको मैंने डार्क नहीं किया। अगर यहाँ इक्वलिटी होती तो ये सर्कल भी मैं डार्क कर, एक इंटरवल ये बनेगा, एक इन दोनों के दरमियान और एक इससे ऊपर बनेगा। तो इनमें से आपने देखना है, मतलब -2 से लेके -∞ तक, यानी -2 से पीछे कोई नंबर ले लो, -3, वो इधर पुट करके चेक कर लो। अगर यहाँ पुट करते हो, ठीक है, जिस तरह ये है, मैंने -3 लिया, वो मैंने पुट किया इधर और इधर, ठीक है, तो वो ये चीज़ बन गई। इसको हल करो, आंसर क्या है, >0 आ गया। तो ये मैथमेटिकली ट्रू है। इसका मतलब क्या, आपका ये वाला इंटरवल जो है -∞ से 2 ओपन, ये आपका सोल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद आप इस इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट कर जो कि 0 है, वो पुट करके चेक कर लो। यहाँ पर कर ली, इसका आंसर 2, इसका तो -10 आएगा, और इधर कह रहे हैं >0, या -10 जो है वो >0, -10 तो <0 होता है, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल है 2 से 5, ओपन इंटरवल को छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी आ जाओ, 5 से बड़ा नंबर कोई भी 6 पुट करके देख लो, या 7 पुट कर लो, चलो इसी जगह पे पुट करो 7 2 जगह पे, तो वो ये बन गया। इसको हल करोगे ये आएगा। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो नंबर बड़ा ही होता है ना 0 से, इसका मतलब ये वाला हिस्सा 5 से ऊपर, ये वाला इंटरवल सारा आपके सोल्यूशन सेट में आएगा। तो 2 इंटरवल्स को अपना सोल्यूशन बनाओगे, अब एक इसको और इसको, तो इसका यूनियन ले लो, इसका और इसका, ये सोल्यूशन सेट होता है। तो ये याद रखना है आपने, एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये अब आपने ये करने हैं, ठीक है, सॉल्व है, वैसे इसकी लॉजिक देख लेनी है, ठीक है। आपको सारी असाइनमेंट भी सॉल्व मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक हो गया। ये अब आपको आंसर भी दिए हैं, तो प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे मैसेज करें, आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करें बेटे, ठीक है, आपने प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। गॉड ब्लेस यू।